साई सरोवर को महिमा कहे न जाए याद कहूँ पद को तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता दर्शन मेरा मन रमता Zooby nache क्यों पागल stupid man Zooby dooby pampara Zooby dooby paramba Zooby dooby nache क्यों पागल stupid man शखों पे पत्ते गा रहे हैं फूलों पे भंवरे गा रहे दीवानी किरणें गा रहे हैं ये पंछी गा रहे वो बगियों में दो फूलों ये हो रही है गुफ्तगू जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है
मरना यहाँ इन बाहों को, इन राहों को छोड़िए छलिया जाए कहाँ। माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही सही, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जो सृष्टि के विनाश और निर्माण का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित है कि इसी दिन देवी पार्वती से भगवान शिव का विवाह हुआ था, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। स्थले गले भुजंग तुंग मालिका टमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणं तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन छाए माथे चंद्र विराजे। तनना नना नना तनना नना नना तनना नना 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 तनना नना नना तनना नना नना। हर हर शिव शंकर मधुकंठा नना तनना नना नना तनना नना 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 तनना नना नना तनना नना नना तनना नना नना नना। होली है। होली होली रंगों का उल्लास और खुशियों का पर्व है। हर साल बसंत ऋतु के आगमन के साथ इसे मनाया जाता है।
जब फागुन मास की पूर्णिमा की रात आसमान में चांद की रोशनी बिखरती है, तब धरती से बुराई के अंधकार को मिटाने का संदेश लेकर आता है यह रंगों का त्योहार। ईद अल्लाह के प्रति और बढ़ता है तो दिलों में एक नई उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ने लगती है। यह समय होता है ईद उल फित्र का। ईद मुबारक। नवरात्रि विभिन्न अवतारों की आराधना के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का पर्व कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह पर्व प्रकाश, समृद्धि और खुशियों का पर्व है। जब हम दीपावली का पर्व मनाते हैं तो हमारे मन में पहली छवि आती है भगवान राम की, जो भक्ति और धर्म तथा मर्यादा के प्रतीक है। यह पर्व है जब श्री राम लौटे थे। उनकी वापसी की खुशी ने पूरे अयोध्या को दीपों से रोशन कर दिया था। एक तरफ यह पर्व अन्याय पर न्याय की विजय का भी प्रतीक है। रघुकुल
गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे,
कोई ना चार चुफेरे पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे और मंजिल हंसे वे आहट से डरियो डरियो वे आहट से डरियो डरियो वे खौफ के अंदर लगे डेरे हौले से चलियो चलियो वे हौले से चलियो चलियो वे राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे और मंजिल हंसे डर डाडा डसे। देख रहे हो, डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार तुम। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदे हर मैदान फतेह कर 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 हर मैदान
मैं खो गई, खल जा सम सम हो गई, ऐ कोई छो जो टोड़ा जा कोई टोंग मुंडे वे तेरे अच्छे मोहब्बत के आज अच्छे मोहब्बत के लौंग मुंडे वे तेरे अच्छे मोहब्बत के लौंग मुंडे चंद लुक दे जदों जचदी तार टुट दे जदों हसदी हैगी तोड़ के पंजे बसवा लख दी मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी मैं मरचदी बैठी लंबो विच लंबी गुत्त करके नीली अख ते ब्लैक शेड करके टिक्का सोना चमके विला जवाब ने रंग चोरी किता गल्ला तो गुलाब ने ओके कर दे तारीफ मेरे नक दी चंद लोक दे जदों जचदी तार टुट दे जदों हसदी बैगी तोड़ के पंजे बसवा लख दी मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी घी सुखाती है। अरे बहू भला इस बच्ची को क्यों पीट रही हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस बच्ची ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा मगर इस बच्ची को आपने जरूर बिगाड़ा है। आपने भला मैंने क्या बिगाड़ा है? आपने बच्चों को सर चढ़ा रखा है। ये तो मेरी जैसी बहू है जो बर्दाश्त कर लेती है। दूसरी कोई होती ना तो अच्छी तरह समझा देती, अच्छी तरह समझा देती, अच्छी तरह। क्या बोली? हे भगवान, एक जमाना था मैं भी इसी घर की बहू थी। सास ससुर के आगे जुबान नहीं खुलती थी। जुबान खुलती कैसे? माँ बाप ने कितने तिलक चढ़ाए थे, पूरे 25 लाख देकर आई इस घर में चुप रहने के लिए। और महिला विधेयक पास हुआ है महिलाओं के चुप रहने के लिए। क्या तिलक चढ़ा देने से और महिला विधेयक पास हो जाने से शिष्टाचार भी नीलाम हो जाता है? शिष्टाचार भ्रष्टाचार मैं कुछ नहीं, तू चल चल। अब क्या बचाऊं बेटा? अब तो मैं कुछ बोलने के लायक ही नहीं रह गई। जब बेटा ही जोरू का गुलाम होगा तो बहू तो AK-47 होगी। राम का राम राम। ये सब क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हो माँ? ना बेटा कुछ तो नहीं, ना कुछ तो अभी तुम बहू के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोल रही थी? ना बेटा। हाँ बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई, मेरी जुबान भी पलट गई है। तू जवान, ढेर सारे पैसे कमाता है, लिपस्टिक लगाकर मटक मटक कर चलने वाली बहू जो मिल गई है। अब तुझसे ज्यादा सीधा और समझदार भला कौन होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बताओ बात क्या है? मैं बताती हूँ बात क्या है। आजकल इन्होंने बच्चों का लंच छीनकर खाना शुरू कर दिया है और इतना ही नहीं, बच्चों को गीता और रामायण का पाठ भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। कल को पार्टी फंक्शन में जब दूसरों के बच्चे A for एप्पल, B for बॉय और जॉनी जॉनी यस पापा गाएंगे, वहाँ आपके बच्चे मंगल भवन अमंगल हारी गाना शुरू कर देंगे। तब कल को सोसाइटी में कहाँ मुंह दिखाइएगा? सारा संस्कार चौपट कर रखा है इन लोगों ने। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? तुम्हें बच्चों को स्मार्ट और अच्छी चीजें सिखाने के बजाय उन्हें विभीषण और काक भुसुंडी बनाना अच्छा लगता है, उनके संस्कार बिगाड़ना अच्छा लगता है। अरे बेटा, गीता और रामायण पढ़ने से संस्कार चौपट नहीं होता, बल्कि पारिवारिक जीवन आदर्शमय होता है, हलवा होता है। ठीक है, रामायण पढ़ने से तो पारिवारिक जीवन आदर्शमय हो जाता है, लेकिन गीता पढ़ा के तो घर में महाभारत ही न करवाइएगा जी। रामायण का असर पड़ेगा और गीता का असर नहीं पड़ेगा। हे भगवान, हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल भी करते हैं मगर चर्चा नहीं होती। राम कहो राम। अरे राम कहो बलराम कहो। एक तो ये पिताजी ने रात दिन खांसते खांसते नींद हराम कर रखी है और ये बच्चे अलग परेशान कर रखे हैं, और ये पिंकी तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। खांसने का भी कोई तरीका है? और पिंकी भी
सुधरेगी कैसे? उसे अभी बुलाओ, सुधार देता हूँ। पिंकी, अरे ओ पिंकी, कहाँ मर गई? बातें क्यों बोलते हो बेटा? वो तो घर की लक्ष्मी है। वो तो घर की लक्ष्मी है, लेकिन आप जैसे दरिद्र के पल्ले जो पड़ गई है, लक्ष्मी का खाक लक्ष्मी रह जाएगी। कहाँ थी अब तक? दादाजी की गोद में बैठ के कहानी सुन रही थी। कहानी सुन रही थी? तुम्हें कितनी बार मना किया दादाजी की गोद में मत बैठा करो, वो खुद सैकड़ों बीमारियों के सौदागर हैं। तुम्हें बुखार है, तुम्हें मरने का मन है? दादाजी की गोद में जाती हूँ ना तो फीवर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। हाँ, फीवर डाउन क्यों नहीं होगा? इनके मुंह से एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल का सिरप जो चूते रहता छी। लाख समझाओ ये बूढ़ों के, मगर खोपड़ी रहे तब ना। अरे तो आपा को बढ़िया ना देख बुढ़िया, ये अंगूठा टप्पा को हम टमाटले है, तो कनिष्ठा ना हमारे पर रहता है। अरे थक चुप। अरे थक चुप बुढ़िया। तू चुप। अरे तो चुप। तू चुप रह। अरे तो चुप। तू चुप। अरे बुढ़िया। देख रहे हैं ना? सब देख रहा हूँ। मैं पूछता हूँ, घर में टीवी है, मोबाइल है, मगर तुम्हें दादाजी की गोद में ऐसा क्या खजाना मिल जाता है? खजाना नहीं पिताजी, ममता और प्यार का पवित्र ठिकाना मिल जाता है, जो आप लोग के व्यस्त जीवन से नहीं मिल पाता। आपको कंप्यूटर से फुर्सत नहीं और मम्मा को मोबाइल से फुर्सत। क्या बोली? बाबू अमर, यानी तुम नहीं सुधरोगी? सुधार भी जाऊंगी पिताजी, मगर मैं दादा दादी के बिना नहीं रह सकती। बाबू खबरदार से चूमने की कोशिश की। आपको मालूम नहीं, इन्फेक्शन से स्वाइन फ्लू और चमकी बुखार हो जाता है, आदमी पटपटा के मर जाता है। ए लड़की, बैठ के पढ़ चुपचाप। क्या पिताजी, घर को शमशान घाट बनाने का इरादा है? शमशान घाट क्या भूल गए बेटा? किस तरह गरीबी में प्रेसिडेंट चाय कटर पेट के आग बुझा, अपनी जान की बाजी लगा, तेरी जान बचाया, खुद मजदूर बनकर तुम्हें अफसर बनाया, उम्मीदों के आधारशिला पर माँ की सुहाग बिंदी पे खुद को गिरवे रख दिया, उम्मीदों के बांध और सुबह के थान में टूट कर बह गए। बहू, खून का जर्रा सूख गया, इस पौधे को सींचने में काया निर्बल रह गई। रोज 250 अनाज बहादुर करने के बाद भी काया निर्बल ही रह गई। ठुठुरवा सांप सूंघ लिया है क्या जी? ठुठुरवा सांप का तुमसे ज्यादा इफेक्टिव है। सुन रहे हैं ना बुढ़ाओ की बुलेटिन? एक नंबर के बिस्कोपड़ा है ये। हाँ, हम बिस्कोपड़ा और ट्यूबवेल का संजीवनी बूटी है। अरे चुप रहिए ना बुढ़ाऊ, चुप रहने में मीटर उठता है, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, तुम भी बोली लो, वैसे भी 125 यूनिट तो फ्री ही है। हाँ, बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। आज जिस पिता को तुम लोगों ने सैकड़ों बीमारियों का सौदागर कहा, बचपन में उसी पिता ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना और बोलना सिखाया। तुम्हारी सलामत जिंदगी के लिए कौन से ईंट पत्थर और पर्वत नहीं पूजा, मगर वो ये नहीं जानते थे कि तुम्हारा हृदय उस ईंट पत्थर और पर्वत से भी ज्यादा कठोर निकलेगा। बचपन में तुम्हें पिता के प्यार और चुम्बन ने नई जिंदगी दी, मगर आज उसी पिता के प्यार और चुम्बन से तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। ये तेरा नहीं, हमारी किस्मत का दोष है, हमारी किस्मत का। चुप हो जा बड़े, तू भी चुप हो जा बुढ़ाऊ। बाप रे बाप, घड़ियाली आंसू बहाएंगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे कि इतने उदार है। मेरा सारा दिन इन्हीं की लटक में बीत जाता है, मेरी सूट फट गई है। किसी को है चिंता, कल
सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? जाइए ना जी, आप ही ना पड़े वो है। हाँ। अरे तुम्हारा सारा सूट बूट आज ही आ जाएगा। आज नहीं, अभी। हाँ हाँ बाबा अभी आ जाएगा। मगर ये सोनू कहाँ है? सोनू कहाँ है? खैर जहाँ कहीं भी होगा कुछ क्रिएटिव ही कर रहा होगा। आखिर बेटा किसका है? सोनू, अरे ओ सोनू। जी पिताजी। क्या कर रहे थे बेटे? पिताजी मैं ये मिट्टी का बर्तन बना रहा था। मिट्टी के बर्तन? आखिर क्यों? पिताजी एक दिन आपने कहा था ना कि अगर सोची सदा सुखी। हाँ हाँ बेटे मैंने कहा था अगर सोची सदा सुखी। तो मैं ये मिट्टी का बर्तन आपके लिए और मम्मा के लिए बना रहा था। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या एक दिन आप लोग बूढ़े नहीं होंगे? क्या एक दिन दादा और दादी की तरह आप लोगों के नाक और मुंह से एंटीबायोटिक और पैरासिटामोल का सिरप नहीं चुएगा? क्या आपके खांसने और छींकने से हमारे बच्चों को इबोला और स्वाइन फ्लू नहीं पकड़ेगा? क्या इन हरकतों से वो पटपटा कर मर नहीं जाएंगे? आखिर मैं भी तो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहूंगा या नहीं? इसलिए दादा दादी की तरह आप लोगों की भी व्यवस्था अलग से होनी चाहिए या नहीं? प्लीज आप ही बताइए। अरे बेटा ये सब तुमने कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा? ये सब वही गीता और रामायण का साइड इफेक्ट है। वही मंगल भवन मंगलहारी और भूख लगे तो सोचे थारी। हंसी क्यों तो? अरे बेटा तुम मेरी सबसे बड़ी संतान हो। पिताजी आपने तो कहा था कि संतान बड़ा नहीं होता, संतान का कर्तव्य बड़ा होता है। और आपने तो ये भी कहा था कि माँ गंगा की तरह पवित्र होती है। तो क्या सिर्फ मेरी माँ गंगा की तरह पवित्र है और आपकी माँ यमुना की तरह प्रदूषित हो गई? क्या भूल गए वो पंक्तियाँ और वो कर्तव्य? माता पिता की सेवा करना कोई एहसान नहीं है, इनके चरणों से बढ़कर कोई धाम नहीं है। कर्ज है इनका तहसील पर, भिक्षा या कोई दाम नहीं है। अरे माता पिता है संपत्ति ऐसी जिसका कोई दाम नहीं है, जिसका कोई दाम नहीं है, जिसका कोई दाम नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? मैं आपका पिता नहीं। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पिताजी। तुम मेरे बेटे हो, वो आज भी मैं तुम्हें बच्चा ही समझता हूँ रे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे घाटों से भी प्यार, सुख दे चाहे दुख दे, हमें दोनों है स्वीकार। तू कितना प्यारा है रे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे शरीर से मैं तेरी सास, पर हृदय से मैं तेरी माँ हूँ। बेटी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए।
Henry, would you mind taking my boots off? I forgot before I got into the bed. He must have been wandering. No, he'd got him on all right. And when we finished dinner, I tried to take a bit of something on a tray. He was lying there for all the world as he was asleep. So I put the tray down on the bureau. On the chest of drawers. And went to waken him. He was quite cold. Then I heard Amelia calling for me and I ran upstairs. Of course, we could do nothing. He was gone. There wasn't any doubt. I always knew he'd go sudden in the end. Well, will you go up and look at him now? Or shall we have some tea? What do you say, Ben? I'm not particular. Well then, if the kettle's ready, we may as well have tea first. One thing we may have to decide now, the announcement in the papers. I was thinking of that. What would you put? At the residence of his daughter, 235 Upper Cornback Street, etc. You wouldn't care for a bit of poetry? Yes, but it is room for that. You couldn't very well have forgotten him the day after. I always fancy a loving husband, a kind father, and a faithful friend. Do you think that's right? I don't think it matters whether it's right or not. No, it's more for the look of the thing. Despised and forgotten by some you may be, but the spot that contains you is sacred to be. That'll never do. You don't say scared to be. It's in the paper. You will say if you were speaking properly, but it's different in poetry. Poetic license, you know? No, that'll never do. We want a verse that says how much we loved him and refers to all his good qualities and says what a heavy loss we've had. You want a whole poem? That'll cost a good lot. Well, we'll think about it after tea, and then we'll look through his bits of things and make a list of them. There's all the furniture in his room. There's no jewelry or valuables of that short. Except his gold watch. He promised that to a Gemma. Promised you, Gemma? I never heard of that. Oh, but he did, Amelia. When he was living with us. He was very fond of Gemma. Well, I don't know. Anyhow, there's his insurance money. Have you got the receipt for the payment he paid this morning? I have not seen it. Mother, I don't think Grandpa went to pay his insurance this morning. He went out. Yes, but he didn't go into the town. He met old Mr. Dennis Hill on the street, and they went off past St. Philip's Church. 3 Ringo bells, I'll be bound. The Ringo bells? They're at public house. He paid, right? I think it was overdue. Something tells me he's not paid it. I have a warning. I know it. He's not paid it. That dented old beggar! Just to annoy us. After all I've done for him, having to put up with him in this house for these years, it's nothing sort of swindling. I've had to put up with him for 5 years. And you were trying to turn him over us all the time. But we don't know for certain that he has not paid the premium. Victoria, run upstairs and
and fetch that bunch of key that's on your grandpa's table. In grandpa's room? Yes. I don't like to. Don't talk so silly. There's no one who can hurt you. We'll see if you locked the receipt up in the bureau. In where? In this thing? Where did you pick that up, Amelia? It's new since last I was here. Oh, Henry picked it up one day. I like it. Tell Amelia. Here, come with me, Henry. Listen. They looked at the door. A slight chuckling is heard outside. The door opens, revealing an old man clad in a faded but gay dressing gown. He is in his stocking feet. Although over 70, he is vigorous and well-colored. His bright, malicious eye twinkle under his heavy, reddish-brown eyebrows. He is obviously either grandfather Abel Merriweather or else his ghost. What's the matter with little Vicky? Hello, what brings you here? How's Joseph, Ben? Of course, it's me. Don't be Amelia. What the devil do you mean by this tomfoolery? He's not dead. Hello, grandfather. Doesn't seem like it. You have kept away long enough, Lizzie, and now you have come. You don't seem overpleased to see me. You took us by surprise, Father. Are you keeping quite well? What? Are you quite well? I am right enough, but for a bit of a headache. I wouldn't mind betting that I am not the first in this house to be character symmetry. I always think Henry there looks none too healthy. Well, I never. Amelia, what the dickens did I do with my new slippers? Aren't they my hurt, grandfather? I don't see them. Why? You have got them on, Henry. I told him to put them on to stress them. Stepping into a dead man's shoes in such haste. Oh, Grandpa, I'm so glad you're not dead. Yes, Grandpa, I miss you too, and your funny talks. Hope to see you all the time. May you live longer, Amen. Hold your tongue, Victoria. What's that? Who's gone dead? Victoria says, say sorry for your head. Thank you, Vicky, but I'm feeling better. He's so fond of Victoria. Gemma too. You'd better ask him if he promised you Jimmy's gold watch. I couldn't just now. I don't feel equal to it. Why, Ben? You are in mourning, and Lizzie too, and me and Henry, and little Vicky. Who's gone there? It's A relation of Ben's. and what? Listen to Ben's. His brother. In Australia. Dear, he'll be older than you, eh? Yes, 5 years. Aye. Are you going to the funeral? Hungry. I'll make tea. Henry, give Grandpa some pie. Come along now, sit down, and let's be jolly. No, I have not been to sleep. Oh. I can't exactly call everything to mind, but I remember I was a bit dazed, like I couldn't move an inch, hand or foot. And could you see and hear Mr. Mayweather? Yes, but I don't remember seeing anything particular. Must that been? Of course not, Grandfather. It was only fancy. You must have been asleep. I tell you, I wasn't asleep, Melia. I ought to know. Didn't you see Henry and Amelia come into your room? Me and Henry, what the devil did you mean by shifting my bureau out of my bedroom? Did you hear me, Henry, Melia? What bureau was that, Father? Why, my bureau, the one I bought. Was it this one? That's it. What's doing it here? Drat me, if that isn't my clock too. What the devil's been going on in this house? Well, I will be hanged. I'll tell you what's been going on in this house. Nothing short of robbery. What? And you too. Are you such a poor creature that you must do every dirty... Elizabeth? Come, no cooling. My wife has every right to speak her own mind. Then she can speak it out. Yes, I will. I'll not see you robbed. Who is still robbing me? Amelia and Henry, they've stolen your clock and bureau. They sneaked into your room like thieves in the night and stole them after you were dead.
What, Elizabeth? I'll not be stopped after you were dead, I say. After who was dead? You. But I'm not dead. They thought you were. Oh, so that's why you all are in black today. You thought I was dead. That was a big mistake. Grandpa, we missed you. Grandfather. To start dividing things between you? No, on your own account. You always were a keen one, Amelia. I suppose you thought the will wasn't here. Did you make a will? Yes, it was locked up in the bureau. And what was in it, father? That doesn't matter now. I'm thinking of destroying it and making another. Grandfather, you will not be hard on me. I will trouble you for another cup of tea, Amelia. 2 lumps and plenty of milk. With pleasure, grandfather. I don't want to be hard on anyone. I will tell you what I am going to do. Since your mother died, I have lived part of time with you, Amelia, and part with you, Lizzie. Well, I shall make a new will, leaving all my best of things to whomever I am living with when I die. How does that strike you? It's a bit of a lot like. And who do you plan to live with from now on? I am just coming to that. Some time that you came to live with us again. We'd make you very comfortable. No, he's not been with us as long as he was with you. I may be wrong, but don't think father will fancy living on with you after what's happened today. So, you'd like to have me again, Lizzie? You know, we're ready for you to make your home with us for as long as you please. What do you say to that, Amelia? All I can say is that Elizabeth changed her mind in the last 2 years. Grandfather, do you know what was the quarrel between us was about? Amelia, don't be a fool. Sit down. No, if I'm not to have him, you shall either. We quarrel because Elizabeth says she wouldn't have you off her hand at any price. I'm sure, I'm sorry for it. Aye. You both said it because of what I have told you about leaving my money. Well, since you don't want me, I will go to someone who does. Come, Mr. Mayweather, you have got to live with one of your daughters. I will tell you what I have got to do. On Monday next, I have got to do 3 things. I have got to the lawyers and alter my will, and I have got to the insurance office and pay my premium, and I have got to go to St. Philip's Church and get married. What? Yes, but I was keeping it as a pleasant surprise. I felt I was a bit of a burden to you, so I found someone who would think it a pleasure to look after me. We shall be very glad to see you at the ceremony. Till Monday then, 12 o'clock at St. Philip's Church. It's a good thing you brought the video down, Amelia. It will be handier to carry across jingle bells on Monday. Way of the world, thank you.
देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दिल चले कहीं घर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मरेगा। ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, इसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल टूटा। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार के, ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी, बाज डमरू सी कटारी, डम 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 नाच मौत का। When we come to see the carry them here to play, if you don't come play with us. वाह, इस परफॉर्मेंस में
सीता मैया हो इहे जन्म ली सीता मैया वाल्मीकि जस वेद रचैया कर्ण महान एही धरती के जाने सब संसार ऐसन आपन है बिहार ऐसन आपन है बिहार ऐसन आपन है बिहार ऐसन आपन है बिहार इहे जन्म ली सीता मैया इहे जन्म ली सीता मैया वाल्मीकि जस वेद रचैया कर्ण महान एही धरती के जाने सब संसार ऐसन आपन है बिहार ऐसन आपन है बिहार ऐसन आपन है बिहार ऐसन आपन है बिहार चाणक्य बुद्ध के ई माटी अति पावन है महावीर आराज कमल के हाथ सजल हो चंद्रगुप्त चाणक्य बुद्ध के ई माटी अति पावन है महावीर आराज कमल के हाथ सजल ई सावन है हाथ सजल ई सावन है कन्हवा पे हदवा लेके कन्हवा पे हदवा लेके चल लेगी सनवा गेहूँगा के बलिया दे देखी के गेहूँगा के बलिया दे देखी के नाच मोरा मानवा गेहूँगा के बलिया दे देखी के नाच मोरा मानवा गेहूँगा के बलिया दे देखी के माटी के सान बढ़ौले हो एह माटी के सान बढ़ौले वीर कुंवर बरियार ऐसन आपन है बिहार ऐसन आपन है बिहार ऐसन आपन
है बिहार, ऐसन आपन है बिहार। राजेंद्र जी, जय प्रकाश जी, सूरज चान हो गए हो, सुर के साधक रहे भिखारी, गीत महेंद्र गैले हो। हो, हो, राजेंद्र जी, जय प्रकाश जी, सूरज चान हो गए हो, सुर के साधक रहे भिखारी, गीत महेंद्र गैले हो, गीत महेंद्र गैले हो। जाला सावनवा डंक मारे पुरवा पवनवा, बीतल जाला सावनवा, डंक मारे पुरवा पवनवा, बीतल जाला सावनवा। पुरुषन के हो, एक से एक महापुरुषन के यहाँ भइल अवतार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार। यहाँ भगवान कहाले गाय के पूजल जाला हो, छठ मैया के महिमा भारी, सूरज के अर्घ दियाला हो, सूरज के अर्घ दियाला हो, सूरज के अर्घ दियाला हो।
घुमड़ घन शोर मचावत आवे रे रामा पिया रे रामा उमड़ घुमड़ घन शोर मचावत आवे रे रामा बदरिया छाए रामा बदरिया छाए रामा पिया रे रामा उमड़ घुमड़ घन शोर मचावत आवे रे रामा पिया रे रामा उमड़ घुमड़ घन शोर मचावत आवे रे रामा यहाँ दिखे बड़कन छोटकन में हो, यहाँ दिखे बड़कन छोटकन में संस्कार और प्यार ऐसन अपन है बिहार ऐसन अपन है बिहार ऐसन अपन है बिहार ऐसन अपन है बिहार ऐसन अपन है बिहार।
दरवाजे पे ओ रेशम का रे दिल भर मेरे मैं तो थी अनजानी मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की ओ रेशम का मेरी लखनी हाले डोले मेरा पिछुआ छम छम बोले मेरी लखनी हाले डोले मेरा पिछुआ छम छम बोले रे मेरी लाल चुनरिया सर से सरकती जाए दिलदार मेरे माँ मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे